आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट्स के कन्वर्जन के बारे में। यूनिट्स की कन्वर्जन इतना महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जरूरी तो है ही, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं इवन उन्हें भी यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होते हैं इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज अपना पूरा वीडियो होगा कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, मैंने बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए हुए हैं। बेहतर होगा कि सबसे पहले आप इन सब की स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन कन्वर्जन पे जस्ट एंट्री करेंगे। ठीक है, कुछ करेक्शंस करने होंगे उनको मैं करता चला जा रहा हूँ, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये डाटा जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, कन्वर्जन में हेल्पफुल होंगे। इन डाटाओं के अभाव में, लैक ऑफ दिस काइंड ऑफ अ डाटा, ठीक है, यू आर टोटली अनकंफर्टेबल टू द कन्वर्जन प्रोसेस, है ना। तो बेहतर होगा कि आप इन डाटा को सही कर लें। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, और ये 10⁻⁻10 मीटर ये होंगे। ठीक है, इनको करेक्ट करेंगे आप इस तरीके से। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये 10⁻1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होते हैं 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। या फिर आप जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो यही लाइट ईयर को अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर को रिमूव करेंगे तो मीटर पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, लेंथ की पूरी डाटा आपको यहाँ पे फीड करी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन मास पे देखते हैं क्या कुछ करेक्शन करना होगा हमें यहाँ पे। नहीं, ये सभी चीजें एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात कर ले सबसे छोटी यूनिट इसमें आपको कौन दिखाई दे रही है, एमएम दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी यूनिट आपकी कौन दिखाई दे रही है, पार्सेक दिखाई दे रही है। ठीक है, एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि एक लाइट ईयर, मैंने आपको डाटा बताया है यहाँ पे कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजों को देख पा रहे होंगे, बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे चीजों को। ठीक है, ये डाटा आपको गिवन है। फिर आगे आते हैं, मास के डाटा को आप स्क्रीनशॉट ले लें। देन आफ्टर आप वॉल्यूम देख लीजिए, जो आप बाइक वगैरह में लिखा हुआ देखते हैं सीसी, तो इस ये और कुछ भी नहीं बल्कि क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर ये होते हैं। तो यहाँ पे जो सीसी आपको दिखाई दे रहा है ये इसके फुल फॉर्म है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरी वॉल्यूम की भी डाटा गिवन है। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में कुछ मैंने चीजों को फीड किया है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 0.0075 mm ऑफ एच जी। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई है। प्लैंक कांस्टेंट इन द सेंस एच से रिप्रेजेंट रहते हैं ये। ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। 1 ग्राम वेट अगर आपको है 981 डाइन है। 1 वेबर इज इक्वल टू आपके पास 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर ले तो 1 ग्राम पर सीसी होते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि चीजों को आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करिए खुद के। ठीक है, जिससे कि क्या होंगे, आपको काफी बेनिफिट होगा। ओके, अब आ जाते हैं अपन कन्वर्जन की तरफ, किस तरीके से अपन कन्वर्ट करेंगे। आइए सीखते हैं चीजों को। इसी डाटा को सबसे पहले ले लेते हैं अपन कन्वर्जन के लिए। ठीक है, ये आपको गिवन है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करिए आप केजी पर मीटर क्यूबिक में। मतलब आपको सीजीएस सिस्टम से, यहाँ देखिए आप सीजीएस सिस्टम से किस पे जाना है, एमकेएस सिस्टम पे जाना है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए देखते हैं। पूरे डाटा को आप मेमोराइज कर लीजिए, एक बार में नहीं होंगे, कई बार आप इन चीजों पे अपनी नजर दौड़ाएं। देन आफ्टर ये इंश्योर कर लीजिए
एकदम गारंटीड ये चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, आइए आते हैं। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें, केजी पर मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए एक स्मॉल इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखिए। जब भी आपको स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी से या स्मॉल क्वांटिटी से आपको क्या करना होगा, स्मॉल क्वांटिटी टू बिगर क्वांटिटी जाना हो, बिगर क्वांटिटी। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करिएगा। सॉरी, स्मॉल टू बिगर जाना है आप तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, अब अगर आपको बिगर टू स्मॉलर जाना है, इन केस आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बिगर टू स्मॉलर जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप एकदम माइंड में क्लियर रखिए, सेटअप रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो 1 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करता है। ग्राम स्मॉलर है, केजी बिगर है। बिगर में जाना है आपको, डिवाइड करना होगा, 1000 से आपने डिवाइड किया है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, ग्राम में अपॉन सेंटीमीटर क्यूबिक। ग्राम को आपने किस में ले गया, केजी में कन्वर्ट किया है आपने। सेंटीमीटर क्यूबिक है यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यूबिक कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप वह उसको वहीं पे रिजॉल्व करेंगे। इसको किस में लेके जाना है आपको, मीटर क्यूबिक में। तो सेंटीमीटर जो है वो छोटी डाटा है, मीटर जो है वो बड़ा डाटा है। और 100 सेंटीमीटर के 1 मीटर होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया है आपको कि अगर आपको तो सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जब लेके जाएंगे तो क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूबिक है, इन द सेंस सेंटीमीटर एक बार, दूसरी बार और सेंटीमीटर तीसरी बार। इस तरीके से 3 सेंटीमीटर है। ये पहला सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हुआ, ये दूसरा वाला कन्वर्ट हुआ और ये थर्ड वाले कन्वर्ट हो गए। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आपके पास क्या बच जा रहे हैं, ये एक जीरो और ये 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे 1/1/1 2 3। अब ये क्या हो जाएंगे, कॉमन मैथमेटिक्स है ये कि ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 1000 kg/मीटर क्यूबिक। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने चीजों को कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो इस चीज को अपन सीखेंगे कि क्या होते हैं ये, कैसे कन्वर्ट होगा। सबसे पहले आपको ये जानकारी क्लियर होनी चाहिए कि न्यूटन कहते हैं किस चीज को, तो कहते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। डाइन किसको कहते हैं, ग्राम इंटू सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर। इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि किसको न्यूटन और किसको डाइन कहते हैं, इसको जानकारी आपको मिलेगी हमारे यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूले के फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, बेहतर है आप उन सभी वीडियोस को देखें, बाय सीक्वेंस देखें, आपको निश्चित तौर पे इससे फायदा होगा। आइए कन्वर्ट करते हैं। केजी को आपको ग्राम में लेके जाना है। केजी क्या है, बड़ा डाटा है, ग्राम छोटा डाटा है। बड़ा से छोटा जाना है आपको तो क्या करना होगा, इनटू करना होगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है। मीटर को किस में लेके जाना है आपको, सेंटीमीटर में लेके जाना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेकंड यहाँ पे भी है और ये भी सेकंड है, तो इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइनली क्या हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 10⁵ तो ये हो जाते हैं आपके 10⁵ टाइम। आप बार बार देखते होंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम राइट डाउन होते हैं। कैसे होते हैं, आज आपको हमने क्लियर कर दिया है। ठीक, फिर आगे आएगा, बहुत सारी डाटा लेंगे हम जिसमें कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू, अब स्पेलिंग को लेकर के हमसे डिबेट नहीं करेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग हो रही है। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, इसको कन्वर्ट करते हैं, कितना होता है। जूल किसको कहते हैं आप, न्यूटन इंटू मीटर, ये जूल कहलाता है आपके पास। ठीक है, अर्ग में कन्वर्ट करना है, ये क्या कहलाते हैं,
डाइन इंटू सेंटीमीटर। आइए देखते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, अभी जस्ट हमने कन्वर्ट किया है 10⁵ डाइन इंटू ये मीटर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें सेंटीमीटर में, क्या हो जाएगा 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10⁻7 हो जाएंगे। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच 10⁻7 अर्ग। इस तरीके से जूल और अर्ग के कनेक्शन कैसे होंगे उसको देखा आपने, ठीक है। हम रेंडमली कोई भी क्वेश्चन लेंगे, लेंथ के क्वेश्चन लेंगे, इधर उधर के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं एक जो प्रचलित गाना है 52 गज का लहंगा। तो हम आज देखेंगे कि भाई 52 गज के लहंगा इन द सेंस कितना साड़ी इसमें आ जाएंगे और क्या ये पॉसिबिलिटीज भी है कि ये वियर कर पाती है लड़कियां, ठीक है। तो आज हम देखेंगे 52 गज के लहंगे की सच्चाई कि ये कितना मीटर होता है। देखिए आपको हमने डाटा दिया है स्टार्टिंग में, तो आपके पास डाटा क्लियर होगी कि 1 यार्ड 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मच 3 फीट, ठीक है। और 1 फीट इज इक्वल टू आपके पास है 0.304 मीटर। ये डाटा आपको मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप चीजों को आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो यार्ड है इसको फीट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 52 इंटू 3 कितना हो जाएंगे, 3 6, 3 5 15, 156 फीट। अब फीट के लिए आपके पास रिलेशन नोन है, 1 फीट इज इक्वल टू 0.304 मीटर। जब तो आप क्या करेंगे कि 1 फीट में आपको नोन है डाटा, तो आप 156 फीट में क्या हो जाएंगे, ठीक है, यूनिटरी मेथड है ना। तो क्या हो जाएंगे इसमें 156 इंटू 0.304 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे फाइनली क्या आएंगे आपके पास 47.424, ये इतना मीटर आएंगे आपके पास, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहे हैं कि 52 गज का लहंगा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है 47 मीटर। एक साड़ी कितने मीटर की, 1 साड़ी इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 5 मीटर, ठीक है। अब एक साड़ी अगर कोई लड़की पहन ले तो आप देखते होंगे तो उसको पकड़ने के लिए एक अलग से लड़की रखना पड़ता है उसको, है ना। तो यहाँ पे 52 गज इन द सेंस अगर इसको आप डिवाइड करें 5 से तो 9 साड़ीज, ठीक है। इतनी साड़ियां 9 साड़ियां हो जाएंगी, ठीक है, पॉसिबल है। तो देख लीजिए आप किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपने लगातार देखा है 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये काफी हाई लेवल की बातें हो जाएंगी आपके छोटे मोटे एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चंस नहीं पीक होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सभी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कन्वर्जन को बताएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं एकदम नोट डाउन करिए क्या होती है चीजें। देखिए वेबर आप कहते हैं किस, वेबर कहते हैं आप जूल पर एम्पियर को। ये भी आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट वीडियो से मिलेगी हमारी, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप बाई सीक्वेंस हमारी वीडियोस को देखें, देन आफ्टर आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए अब मैक्सवेल, मैक्सवेल इन द सेंस क्या, अर्ग अपॉन एब एम्पियर। एब एम्पियर क्या है, तो करंट की सीजीएस यूनिट, ठीक है। देखिए जूल और अर्ग में कनेक्शन अभी जस्ट आपने देखे हुए, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग 10⁻7। एम्पियर को एब एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास 0.1 एब एम्पियर। इसके डेसिमल को जब आप रिमूव करेंगे तो 10⁻7 1/10, और ये 10 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे ये 10⁸ मैक्सवेल। इस तरीके से ये चीजें आती हैं। डाटा आपको गिवन होता है लेकिन कैसे कन्वर्ट करना है
क्या होती है उनके पीछे की चीजें, इनको हम आपको सिखा रहे हैं।